आदल और काशिफ दोनों अच्छे दोस्त थे। आदल थोड़ा सा सुस्त था और काशिफ मेहनती। आदल हमेशा कम मेहनत करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था और इधर काशिफ अपना काम मेहनत और पूरी ईमानदारी से करता। एक दिन जंगल के रास्ते से दोनों अपने घर की तरफ आ रहे थे। कितनी बार तुमसे कहा है काशिफ कि ये गधा मजदूरी छोड़ो और मेरे साथ कोई नया कारोबार शुरू करो। नहीं बाबा नहीं, मेरा लकड़ियों का कारोबार ही ठीक है। तुम्हारा क्या है, आज एक तो कल कोई दूसरा कारोबार शुरू कर लोगे और परसों कोई तीसरा। मेरी मानो तो किसी एक धंधे पर ही सारा ध्यान लगा दो। ये नहीं तुम्हारी तरह गधा मजदूरी करूं। काशिफ, धंधे के लिए हिम्मत की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से धंधा चलाने के लिए हिम्मत के साथ साथ मेहनत की भी जरूरत होती है जो तुम करना नहीं चाहते। ऐसे बहस करते करते वो दोनों रास्ता भटक जाते हैं। अरे अब तक तो हमें गांव में पहुंच जाना चाहिए था, लगता है हम रास्ता भटक गए। तभी उन्हें जंगल में से रोशनी की एक किरण नजर आने लगी। ये रोशनी तो जंगल के अंदर से आ रही है, चलो देखते हैं। दोनों उस रोशनी की तरफ चल पड़ते हैं। जल्द ही वो एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या मैं देख रहा हूँ, सोने का पेड़। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर एक दरवाजा भी है, चलो अंदर जाके देखते हैं। अरे दादाजी, आप कौन हैं और यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हैं? बेटा, मैं इस पेड़ का रखवाला हूँ। पिछले कई सालों से इस पेड़ की हिफाजत कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी ला के दे सकते हो? हाँ दादाजी, अभी लाया। काशिफ जल्दी से पानी लाने के लिए निकल जाता है। यहाँ तो बड़ा खजाना है, इस बूढ़े की कुछ सेवा कर लूं तो शायद बदले में मुझे भी खजाना मिल जाए। आदल बोला, दादाजी मुझे भी तो कुछ काम बताइए, मैं भी आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे बाजू बहुत दर्द कर रहे हैं, जरा इनकी मालिश कर देना। तो आदल दादाजी के बाजुओं को दबाने लगता है। कुछ देर के बाद काशिफ भी पानी लेके वहां पहुंच जाता है। दादाजी खुश होकर काशिफ और आदल दोनों को 2 पौधे दे देते हैं। पौधे ही इस धरती की असली खूबसूरती हैं। तुम इन पौधों को अपने घर के आंगन में लगा देना और इनकी अच्छे से सेवा करना। अब जाओ, अपने घर को लौट जाओ। आदल और काशिफ दोनों ही अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। आदल को बूढ़े दादाजी पर बहुत गुस्सा आता है। बूढ़ा खूसड़, इतनी सेवा करवा कर भी क्या दिया ये नन्हा सा पौधा। मैं तो कहता हूँ अभी वापस चलते हैं और इस पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ के लाते हैं, पूरी जिंदगी भर की झंझट ही मिट जाएगी। नहीं आदल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बुजुर्ग हैं, हमें इनका हुक्म मानना चाहिए। अरे तुम तो गधे के गधे ही रहोगे, मैं तो चला। आदल इस पौधे को फेंक देता है और वापस इस पेड़ के पास आ जाता है। इस पेड़ पर चढ़कर वो कुछ टहनियां तोड़ने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है, ये लकड़ी तो मेरे कुछ काम की नहीं। आदल उदास होकर नीचे उतरता है और फिर जादुई दरवाजे के पास आता है और इसे खोलने की कोशिश करता है। अरे अब इसे क्या हुआ, ये खुल क्यों नहीं रहा? ओह, ये तो बिजली का झटका दे रहा है। हाय अल्लाह, ये क्या हाल हो गया मेरा। ये तुम्हारी लालच और बुरे कर्मों का फल है आदल। मैं ही वो बूढ़ा आदमी हूँ जिसकी खिदमत का तुम ढोंग कर रहे थे। तुम हमेशा पैसा कमाने के लिए छोटा रास्ता ही अपनाते आए हो। जिस पौधे को तुमने फेंक दिया वो कोई मामूली पौधा नहीं था, वो एक जादुई पौधा था। वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता था, लेकिन तुमने अपनी लालच में वो मौका भी गंवा दिया। किस्मत हमेशा मेहनती लोगों का ही साथ देती है। अब जाओ, निकल जाओ यहाँ से। इतना कहते ही वो पेड़ भी गायब हो जाता है और आदल अपनी किस्मत पर रोता हुआ वापस अपने घर की तरफ निकलता है। देखा दोस्तों, आदल का लालच और पैसों के लिए छोटा रास्ता अपनाना खुद इसके लिए कितना नुकसानदेह साबित रहा। आदल को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था।
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قسمت ہمیشہ محنت کرنے والوں کا ہی ساتھ دیتی ہے۔